बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का मौजू है बीजों की दुनिया, यानी कि नन्हे मुन्ने दाने खानों में क्या कमाल दिखाते हैं। इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, फूल हमारे खानों को खुशबूदार बनाते हैं तो हरे भरे साग के पत्ते हमें तनोमंदी फराहम करते हैं। जड़ में पैदा होने वाली सब्जियां दस्तरखान को बेहतरीन बनाती हैं, लेकिन बीज, ये नन्हे मुन्ने दाने क्या करते हैं? आइए आज इन नन्हे मुन्ने बीजों के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं कि ये किस तरह हमारे खानों में इस्तेमाल होते हैं और इनके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं। क्या यह भी ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं? खिचड़ी के चार यार: कीमा, पापड़, घी और अचार। राई, मेथी, ज़ीरा, धनिया, खिशखाश, ये वो आम बीज हैं जो रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन कुछ और बीज भी हैं जिनका इस्तेमाल महदूद है, जैसे कलवंजी, अजवाइन और सौंफ। कमल का फूल अपनी तमाम खूबसूरती की बिना पर हमारे मुल्क का इम्तियाजी फूल है। इसकी जड़ से खाने बनाए जाते हैं और इसका बीज, जो मुखाना कहलाता है, असर हाजिर का अहम जुज़ है। सालों पहले मुखाने का सालन बनाया जाता था या फिर खीर, लेकिन असर हाजिर में इसका इस्तेमाल इस कदर आम है कि हर बाज़ार में मिसाला लगे मुखाने खूबसूरत डब्बों में बंद आपके मुंतज़िर हैं। मुखाना कमल के फूल का बीज है, इसलिए फूल मुखाना कहलाता है। कमल का फूल ताल या झील में खिलता है, इसलिए ये ताल मुखाना भी कहलाता है। रियासत बहार में बसे मलाह बड़ी मेहनत और जांफशानी से कमल के बीज जमा करते हैं और फिर इनके धोने और साफ करने का मरहला दरपेश होता है। धुल धुलाकर ये सफ़ेद दाने स्याह नुक्तों के साथ बाजार में फ़रोख्त के लिए तैयार हो जाते हैं। मुखाने बदन में पैदा होने वाले बुरे कोलेस्ट्रॉल से निजात दिलवाते हैं, दिल को मजबूत और कवी बनाते हैं। सुबह की चाय में मैदा भरे बिस्किट की बजाय तवे पर भुने हुए मुखाने का इस्तेमाल अच्छा नुस्खा है। मुखाने हिंदुस्तानी खानों में सालन, पुलाव, खीर वगैरह में बनाने के काम आते हैं। मेथी दाना साल हर साल से अपना सिक्का जमाए हुए है। हिकायत है कि इसका असली वतन यूरोप का जनूबी इलाका है, लेकिन कई ज़मानों से ये पाकिस्तान और हमसाया ममालिक में भी काश्त किया जाता है। संस्कृत ज़बान में इसका नाम मेथी का है। मेथी दानों से भरा डब्बा पाकिस्तान के हर ख़ास व आम बावर्ची खाने में मौजूद रहता है। गांव हो या शहर, मेथी दाना दूसरे मिसाला जात के साथ रखा पाया जाता है। गो के बीज में हल्की सी तलखी होती है, फिर भी इसके तिब्बी फ़वाइद के मद्देनज़र इसका इस्तेमाल आम है। जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। दाने फाँक लें या पानी में भिगो कर पी लें। मेथी के ये नन्हे बीज हमारे खानों की तैयारी में भी काम आते हैं। अचानक मेहमान की आमद पर आलू मेथी की सब्ज़ी और गरम गरम चपाती शर्मिंदगी से बचा लेती है। मेथी की लूंज बड़े शौक से खाई जाती है। मेथी दाने से बड़े लड्डू और मेथी दाने का सालन लोगों की खास पसंद है। मेथी दाने के कमल की जड़ की तरकारी बनती है और इसके फूल का बीज मुखाने शौक से खाए जाते हैं। राई और मेथी का चोली दामन का साथ है। सरसों का काला दाना ज़माना कदीम में राजी का कहलाता था। हिकायत है कि सरसों के ये दाने बदरूह या फिर बीमारी से निजात पाने का बेहतरीन इलाज थे। इन दानों से निकाले गए तेल का जिक्र 800 कबले मसीह में भी पाया जाता है और आज भी असर हाजिर में इसका इस्तेमाल आम है। बेशतर तरकारियां इसी तेल में बनाई जाती हैं। बंगाल इस तेल के इस्तेमाल में सबसे आगे है। वहाँ मछली के पकवान भी इसी तेल में तैयार किए जाते हैं। खेतों में जब सरसों फूलती है
ता हद नज़र जर्द कालीन बिछा नज़र आता है। सरसों के लहलहाते पौधे एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं। साल हा साल कबल जब जदीद मशीनों का रिवाज नहीं था, इन बीजों का तेल कुल्हू के बेल की मदद से निकाला जाता था। आज भी ये तेल कच्ची घानी के तेल के नाम से फरोख्त होता है। राई और मेथी के ये दाने और भी काबिल सताइश हैं। अब ज़ीरा जो सबको ज़ेर कर दे। 300 साल कबल मसीह ज़ीरे का जिक्र कोटलिया की किताब में पाया जाता है। पाकिस्तानी खानों में ये साबित या फिर सफ़ूफ की शक्ल में इस्तेमाल होता है। ज़ीरा कुदरती तौर पर 3 रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद, काला और सुनहरी। काले ज़ीरे के दानों की महक लौंग, इलायची और काली मिर्च के साथ मिलकर गरम मसाले को ऐसी खुशबू फराहम करती है कि पकवान महक उठता है। इसीलिए इसे शाह ज़ीरा कहते हैं। गर्मियों में इसका पानी जल जीरा सड़क पर लगी गाड़ियों में फ़रोख्त होता है और धूप की तपश से परेशान लोग इससे अपनी प्यास बुझाते हैं। चूँकि इसमें लोहे के ख़ास मिकदार पाई जाती है, इसलिए यह निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है और मुदाफ़ियाती निज़ाम की क़ुव्वत को बढ़ाता है। राई भी खानों में खूब इस्तेमाल होती है और इसके काले दानों से तेल निकलता है। इसमें मौजूद विटामिन सी जिल्द के अमराज को दूर करता है और इसका बिघार खाने की इश्तिहा आवर बनाती है। मामूली सा दही का रायता ज़ीरे की मदद से मज़ेदार बन जाता है। भुने ज़ीरे की खुशबू रायते की जान है। पाकिस्तानी खानों में ये बड़े काम की चीज़ है। ज़ीरा आलू या फिर ज़ीरे में बिगाड़े चावल बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। मुर्ग के साथ पकवान तैयार किया जाए तो मुरगन हो जाता है और बआसानी तैयार भी हो जाता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।